एवरीवन वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू कवर सिलेबस फॉर क्लास 12th। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे डीएम्स भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ रहे थे। सर हमारा जो सिलेबस है वो एक बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा है, अभी हमारे एक दो चैप्टर ही कंप्लीट हो पाए हैं। हम किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, किस तरीके से आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस फॉर क्लास 12th। कुछ एक टिप्स, कुछ एक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, ये अपने दिमाग में बातें याद रख लेना। तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो पाएगा और किस तरीके से आप उस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक रिवीजन भी कर पाओगे और सारे साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए और आप अपने बोर्ड्स के अंदर 95 प्लस इजीली स्कोर कर पाओ। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूं, तो मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं और ये सेम स्ट्रैटेजी आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के अंदर भी फॉलो की जा सकती हैं। तो भाई बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ दिस इज द टाइटल ऑफ द वीडियो, दैट इज हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर क्लास 12th इन अ फास्टेस्ट वे। कितनी मतलब हमें जल्दी सिलेबस करना चाहिए और किस तरीके से हम पढ़े ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात यार, अपना देखो यार, वीडियो देखने आते हो तो हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। अगर आपको अभी साथ साथ नोट नहीं करना तो मैं ये वाली जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या जितने भी नोट्स हमारे टेलीग्राम जितने भी नोट्स होंगे वो सारे टेलीग्राम पे शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जाकर राधिका क्लासेस के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारे वीडियोस के लिंक सब कुछ आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हियर इज दी टेलीग्राम, मतलब आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम @ राधिका क्लासेस, तो वो चीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ यार सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। पहली बात यार, हम कोचिंग जा रहे होंगे, हम चाहे किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, चाहे हम किसी ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे रहे हैं ना, तो जो हम पढ़ रहे हैं तो वो चीज हमारे को बाद में जाके रिवाइज करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ टाइम खराब होगा हमारा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो अगर आप पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ के आ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो, इस चैनल पे डिटेल लेक्चर्स पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी है तो वो भी टाइम आप खराब कर रहे हो। आपका जो ऑफलाइन स्टडी है या जो ऑफलाइन स्टडी है या जो ऑनलाइन स्टडी है, कहीं से भी कर रहे हो, सब टाइम वेस्ट है अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, कोई टीचर आपको टॉपर नहीं बना सकता। टॉपर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है सेल्फ स्टडी। कितना आप खुद से पढ़ रहे हो, कितना आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, ये सेल्फ स्टडी और रिवीजन जरूरी है। अब ये रिवीजन कैसे होगा, इसका स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सेल्फ स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम बांध लो यार, रोज की इतनी सेल्फ स्टडी करनी है, इतने घंटे हमने सेल्फ स्टडी करनी है। अगर हमने सेल्फ स्टडी ना करी तो हमने जो कोचिंग में पढ़ के आए हैं उसका टाइम भी हमारा खराब होने वाला है। मान लो यार मैंने 1 घंटा कोचिंग पढ़ ली, मैं मान लो 1 घंटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ रहा हूँ, फिर अगले दूसरे सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहा हूँ। एक ही बात है, देखो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर आप 3 से 4 घंटे की कोचिंग लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। कम से कम आपको 30 से 45 मिनट यूटिलाइज करने होंगे रोज की सेल्फ स्टडी के। आपको देखना होगा आपने कौन सा कंसेप्ट आज पढ़ा है, उसको रिवाइज करना होगा। अगर आप उसकी रिवीजन साथ साथ नहीं करोगे तो बाद में जाके वो चीजें आपको याद नहीं रहने वाली हैं। अगर चीजें याद नहीं रहेंगी तो जनाब आपका ये वाला जो टाइम है ये बिल्कुल खराब होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अब पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका ये वाला टाइम खराब होगा और आपको फिर वही दोबारा से टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा इस चीज को रिवाइज करने के लिए। तो बेटर है अभी सेल्फ स्टडी करते रहो। आप वही बोल रहा हूँ, इनकेस अगर आप कोई ऑनलाइन लेक्चर लगा रहे हो, एक लेक्चर कम देख लो, लेकिन सेल्फ स्टडी जो आपने पढ़ ली है उसको सेल्फ स्टडी से रिवाइज जरूर करो। पहली बात, सेल्फ स्टडी और रिवीजन साथ साथ होना चाहिए। डेली के टारगेट सेट करो। अब यार ये टारगेट सेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? हमारा जो टारगेट है ना, मतलब जो हमारा गोल है, अगर हमारा गोल अचीव करना है तो हमारे को छोटे छोटे टारगेट सेट करने होंगे। ऐसा ऐसा नहीं यार सीधा बोल दोगे आज के आज 12 चैप्टर निपटा दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं यार, एक 50 ओवर की गेम को विराट कोहली पहले ओवर में आगे खत्म कर जाएगा। वो गेम को धीरे धीरे चला के और फिर 50 ओवर तक ले जाते हैं, फिर एंड में जाके उसको फिनिश करते हैं। यहाँ भी वही बात है, क्रिकेट की गेम खेलनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जैसे तुमने अभी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा, वहां पे विराट कोहली जब इंडिया बहुत नीचे चल रही थी तो उसने बिल्कुल धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ाया और एंड में जाके हमारा जो जीत थी, हमारी जो जीत थी वो लास्ट के टाइम पे जाके हुई। तो उन्होंने क्या करा, टारगेट को सेट करा भी मुझे इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं, फिर अगले इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं। बात यहाँ पे भी वही आती है, अपने टारगेट सेट कर लो भाई, इतने 15 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, अगले 15 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एंड में जाके बोर्ड को फोड़ना है। और जैसे विराट कोहली ने मैच में फोड़ा था, तुम लोग बोर्ड में फोड़ दोगे। ठीक है, तो ये टारगेट सेट करने का क्या एक हमारा जो एम है ना, वो हमारा एम है 2024 बोर्ड्स। उसको कैसे फोड़ा जाएगा, जब हमारी तैयारी अभी से शुरू होगी। अगर आप अपने टारगेट सेट करके चलोगे ना भाई, जैसे मान लो जून के अंदर है
जून के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी तक निपटाना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, मैथ्स में बात कर लेता हूँ तो डेरिवेटिव तक निपटाना है। फिर आगे जुलाई आ जाएगा, जुलाई में जाएंगे फिजिक्स में चले जाएंगे, भी अगले 2 चैप्टर कर लेंगे, अगस्त में जाके अगले 2 निपटा देंगे। फिर उसके बाद ऐसी मैथ्स में आगे इंटीग्रेशन तक हमने निपटा देना है, 7th 8th चैप्टर तक हमने निपटा देना है, किसके अंदर भाई अगस्त तक निपटा देना है, ताकि हमारे सितंबर एग्जाम भी बढ़िया तरीके से निपट जाए। तो जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। मेरे भी टारगेट्स थे लेकिन वो थ्रोट की वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। वो तो यार देखो, हेल्थ इश्यूज किसी के साथ भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हुई थी। मेरे टारगेट्स थे, मैंने जून तक लगभग 2 चैप्टर के वन शॉट और उनके पीवाईक्यूज अपलोड करने थे, बट नहीं हो पाई क्योंकि थ्रोट नहीं काम कर रहा था। अभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे काम करेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और अपने गोल्स फिर से चेंज कर लेंगे, चेंज करके उसको सेट कर लेंगे, और लेकिन हम अपना 2024 का टारगेट जरूर अचीव कर लेंगे। तो ये टारगेट अचीव करना मतलब ये टारगेट्स बनाने से क्या फायदा है, आप अपने गोल पे इजीली पहुंच जाते हो। आपको गोल्स अचीव करने के लिए इनिशियल टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, अगर आप टारगेट्स नहीं बनाते हो तो गोल अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखो कल कभी नहीं आएगा, मेरे लिए भी कभी नहीं आता है। मैं हमेशा सोचता हूँ यार कल वीडियो बनाऊंगा, कल वन शॉट बनाऊंगा, आज बनाऊंगा, ये करूंगा। चलो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ इशू से मतलब थ्रोट प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये कल कभी नहीं आता है, ना मेरा आज तक आया था और ना ही आएगा। जो काम होगा अभी होगा, अभी से होगा, आज से ही होगा। ये कल से कर लेंगे या हम इस दिन प्लान बना के कर लेंगे, कल प्लानिंग कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं प्लानिंग आज से अभी से शुरू होनी चाहिए। नोटबुक लेके बैठो, हमें ये टारगेट पूरे करने, आज से ही पढ़ाई शुरू करो। ये कल कभी नहीं आने वाला भाई, किसी का नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई के मामले में तो स्पेशली कल कभी नहीं आएगा। जो चीज शुरुआत करनी है वो अभी से करो। ठीक है, फिर कंसेप्ट क्लियरिटी। कुछ लोग क्या होंगे यार, मैं पिछली वीडियो में भी यही बता रहा था, आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि 2024 बोर्ड्स आपके टोटली कंसेप्ट बेस्ड होने वाले हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा नहीं है प्योरली डेरिवेशन आएंगी, ऐसा नहीं है प्योरली न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसा नहीं है प्योरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इक्वल वेटेज की सारी चीजें होंगी, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी रखो, बताया था, वीडियोस देख रहे हो ढंग से देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करना, चैप्टर वाइज कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगे होने चाहिए। अगर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगे हुए हैं तो जनाब आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। जो कंसेप्ट आज आपने क्लियर करा है ना, वो आपको मार्च तक क्लियर रहना चाहिए। ये ना हो आप यहाँ पे तो लर्न करके चले जाओ, चीजों को रट के चले जाओ और मार्च में जाके भूल जाओ जब आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है, फिर बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होगा, आपके आने वाले चैप्टर्स भी सुधरेंगे, और अगर आने वाले चैप्टर सुधरेंगे तो आपका बोर्ड्स का स्ट्रेस उतरेगा भी। हाँ, में ये टॉपिक आता है, हमारे लिए कंसेप्ट बहुत अच्छा है, हमारे लिए कंसेप्ट बहुत क्लियरिटी है। जब तक एक कंसेप्ट क्लियर ना हो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स के अंदर तो स्पेशली आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी 2024 के अंदर आप लोग 95 नंबर, 95 मार्क्स या उससे प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो थोड़े थोड़े इनको ध्यान रखना। सेल्फ स्टडी बहुत बहुत जरूरी है, टारगेट सेट करना भी बहुत जरूरी है, कल कभी नहीं आने वाला। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फिजिक्स की स्ट्रेटेजी आपको बता दूं, कंप्लीट नोट्स होने चाहिए आपके पास। डेली 1 घंटे की सेल्फ स्टडी, मैं बोल रहा हूँ 45 मिनट्स तो मिनिमम है। अगर 45 मिनट्स मिनिमम है तो आपको कम से कम 1 घंटे की सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। 45 मिनट से लेके 1 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी होनी बहुत जरूरी है, और कंप्लीट नोट्स होने चाहिए आपके। ऐसा ना हो आप नोट्स ना बना रहे हो, सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, या ऑफलाइन में जा रहे हो तो सिर्फ सुन के आ रहे हो। अगर नोट्स नहीं है जनाब, जो आपने ऑफलाइन लगाई है, जो आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, बिना नोट्स के कोई फायदा नहीं है। सारे लेक्चर दोबारा लगाने पड़ेंगे, सारी क्लासेस दोबारा लगानी पड़ेंगी अगर नोट्स नहीं है तो ये बनाने जरूरी है। फिर उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक शीट पे सारे फॉर्मुलाज लिखो और फॉर्मुला शीट बनाओ, ताकि आप लोग जब काइंड ऑफ बहुत सारे चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट देने के बाद उस शॉर्ट नोट से पढ़ के जाओ तो बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ उसके अंदर। फिर आपने डेरिवेशंस प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर में 2 से 4 डेरिवेशन है जो आपको आनी है, मतलब आनी चाहिए, बिल्कुल 101% श्योर होना चाहिए। वे डेरिवेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियोस बना रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, नहीं तो दोबारा भी आपको मिल जाएगी इस साल 2024 के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाली है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, तो सारी अपलोड हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस डेरिवेशन प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिस तरीके से मैंने कराई है उस तरीके से करके जाओगे, दैट इज द इजीएस्ट ऑफ द वे। तो आपके नंबर तो कोई नहीं काट सकता। हाँ, स्कूल एग्जाम में नंबर जरूर काट लेंगे, कह देंगे भाई हमारे तरीके से लिखो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सारी चीजें टू दी पॉइंट, जो चीज हमारे को रिक्वायर्ड होती है वो सारा कुछ लिखा गया, जिस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा है वैसे लिखा गया। ठीक है, फिर अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हमने क्वेश्चन लगा लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लिए, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन हमारी कमी रहेगी पीवाईक्यूज में। अगर आपको 95 स्कोर करने हैं तो पीवाईक्यूज के बिना 95 स्कोर नहीं हो सकते। आप जितनी मर्जी मोटी किताबें करते रहो, मैथ्स में आर डी शर्मा करते रहो, मैथ्स में आर एस अग्रवाल करते रहो,
कोई मर्जी किताब कर लो, लेकिन जो नंबर आने हैं वो पीवाईक्यू से आने हैं। जो टॉपर बनोगे वो पीवाईक्यू से, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा वो पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बुक बता रखी है, ये ओसवाल गुरुकुल हमारे लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। ये सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, 2024 एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली मेंशन किया उन्होंने। ये फिजिक्स का है, ऐसे आपको मैथ्स का, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग सीधा अमेजोन पे जाके खरीद सकते हो, बढ़िया तरीके से बाय कर सकते हो और इससे क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो क्वेश्चंस लगाना क्यों जरूरी है, ओसवाल गुरुकुल की क्या खास बात है, इसमें एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी है और काइंड ऑफ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किस तरीके से फॉर्म करके वहां बोर्ड्स में पूछी जाती है, वो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो एक ही बुक के अंदर सब कुछ मिल जाता है, तो और कुछ आपको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ध्यान रखना है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास मैथमेटिक्स। भाई देखो कुछ लोग होंगे यार अभी आर.डी. शर्मा कर रहे होंगे, आर.एस. अग्रवाल कर रहे होंगे, पहले तो कर लो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स करना, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर यार, मैं जो क्वेश्चन छोड़ के गया था ना, जब मेरे को टीचर ने बोला यार नहीं आएगा, मैं यार टीचर बोल रहा नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी छोड़ दिया। बिकॉज आई एम एवरेज स्टूडेंट, मेरे एवरेज मार्क्स थे, आई एम नॉट अ एवरेज स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट था मैं, बट मेरे मार्क्स एवरेज थे। रीजन बिहाइंड दिस, अभी एनसीईआरटी छोड़ के जाना, एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, विद एग्जांपल सारी एनसीईआरटी करके जाओ। फिर वही बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वही ओसवाल गुरुकुल आपको मैथ्स का भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये कहते हैं ना, मतलब काइंड ऑफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो मेरे पास 5th चैप्टर है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या करूंगा, मैंने एक बार कोई चैप्टर कर लिया, दूसरी बार जब प्रैक्टिस करने जाऊंगा ना तो पेज पलटता हो जाऊंगा, चल ये आता है, ये अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। यार काइंड ऑफ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, मैं नहीं बोल रहा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, एक तक सोल्यूशन निकाल लो। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, मतलब जैसे जैसे हर एक्सरसाइज के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही पेपर के अंदर आने वाले हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। डेली वन आवर सेल्फ स्टडी, 1 आवर रह गए यहाँ पे, 1 आवर फॉर सेल्फ स्टडी, सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसा ना हो आप आधा क्वेश्चन करके छोड़ रहे हो, जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उन क्वेश्चंस को डेली मतलब ये बोल रहा हूँ उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करो। ऐसा ना हो आप पेज पलट के क्वेश्चन के लिए जा रहे हो, जब बोर्ड में देने गए या फिर जब आप एग्जाम देने गए तो वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ फंस जाओगे। बहुत बच्चे फंसते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं वो इन चीजों में फंसते हैं और फिर उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी मैंडेटरी, अगर आपसे कोई बोले एनसीईआरटी नहीं करनी है, मेरे दिए हुए नोट्स कर लो या प्रीवियस ईयर कर लो, अरे भाई मैं फिर बता रहा हूँ, आपके 80% नंबर एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। 80 कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा आते हैं। और इवन आई विल से दैट अगर आप प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी कर लेते हो, देयर आर हायर चांसेस ऑफ स्कोरिंग 100 इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 100 स्कोर करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू फिजिक्स। कंपेरिजन करके बोल रहा हूँ, सिर्फ कंपैरिजन, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, पढ़ना इसके अंदर भी पड़ेगा, कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स में इजी है 100 स्कोर करना एज कंपेयर टू द फिजिक्स। सो दीज आर दी स्ट्रेटजी यू नीड टू फॉलो, ठीक है। तो भाई अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, डेली टारगेट सेट करो, कल कभी नहीं आने वाला है, आज से ही शुरू करो, उठाओ नोटबुक और लग जाओ। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, इसको पीडीएफ को सामने रखो और देखो कैसे कैसे टारगेट सेट करने, कंसेप्ट क्लियर करने। राधिका क्लासेस चैनल पे आपको हर वीडियो मिलेगी, हर कंसेप्ट का वीडियो मिलेगा, वन शॉट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यार। और धीरे धीरे और भी कंटेंट आ रहा है, धीरे धीरे और भी कंटेंट अपलोड करेंगे। आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा ठीक हो चुका है, बट मैं अभी भी फिलहाल यही बोल रहा हूँ, अभी मैं 8 से 10 दिन और रेस्ट पे रहने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट करता रहूँ, ताकि बताता रहूँ भी मैं ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे, और आपके साथ फिर जुड़ूंगा क्लासेस के अंदर। तो 8 से 10 दिन और रेस्ट करने के बाद मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ूंगा और आपके साथ क्लासेस लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।